Students, hi, how are you all? So it's our revision time, and in last lecture we had revised all our previous chapter. Now it's time for chapter number 7 and chapter number 9. Chapter number 7 is major landforms, and chapter number 8 is environment and pollution. So we are going to revise these two chapters. So in major landforms, what it is given? It is given that 71% of Earth's surface is water and 29% is land. So the part which is covering water is called oceans, and it is divided into 5 parts, and continents is total in 7. Okay. In last class also we had seen this chapter. We had learned about mountains, about plateaus, plains, deserts. So why this chapter is covered in this year also? इस साल भी ये चैप्टर कवर क्यों हुआ है? क्योंकि लास्ट ईयर हमने इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को पढ़ा था. इस चैप्टर को इस साल हम पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. सो माउंटेन्स के बारे में हमने डीप में पढ़ा ही था. सो मेनली हमको देखना है टाइप्स ऑफ माउंटेन क्या होते हैं. तो एक होता है फोल्ड माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, और एक होता है वॉल्केनिक माउंटेन. फोल्ड माउंटेन के लिए मैंने बताया था कि जब हम किसी भी दो चीज को आपस में प्रेशर देंगे तो जो बीच में कोई भी जो चीज़ है वो ऊपर उठ के आ जाएगी, वो होता है फोल्ड माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन मीन्स एक फ्लैट सरफेस है, जैसे ये फ्लैट सरफेस है, इसमें से अगर एक पार्ट इसका टूट के नीचे की तरफ हो जाए तो जो बीच का जो पार्ट बचेगा वो हो जाएगा आपका ब्लॉक माउंटेन का पार्ट. और वॉल्केनिक माउंटेन, जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं, वो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं. तो ये था माउंटेन के बारे में. प्लेट्यूज क्या होता है? प्लेट्यूज को हिंदी में हम पठार बोलते हैं, और ये फ्लैट टॉप होता है और इसके स्टीप स्लोप होता है, मीन्स कहीं से ऊपर कहीं से नीचे. और ये प्लेट्यूज के बारे में हमने इंडिया में क्या देखा था? हमने इंडिया में प्लेट्यूज के बारे में ये देखा था कि इंडिया में साउथर्न स्टेट्स में प्लेट्यू कवर है, और नॉर्थ के पार्ट में प्लेट्यू कहाँ है? नॉर्थ के पार्ट में प्लेट्यू एमपी और छत्तीसगढ़ के एरिया में है. मीन्स एक तरह से हम भी प्लेट्यू के पार्ट में ही रह रहे हैं. फिर आता है प्लेन्स का भाग. प्लेन्स मतलब पूरा प्लेन एरिया, ठीक है. और प्लेन्स का सबसे मेन खासियत ये है कि प्लेन्स का एरिया बहुत फर्टाइल है. क्यों फर्टाइल है? उसके पीछे का ये रीज़न है. अगर आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो ऊपर हिमालय है. हिमालय का जो सारा वाटर है वो आके कहाँ स्टोर होता है? प्लेन्स में स्टोर होता है. तो इससे उसका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, और पूरे वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लेन्स बहुत फर्टाइल एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पानी ज़्यादा एक कोई ऊबर खाबर एरिया होगा या प्रॉपर बना हुआ एरिया नहीं होगा, वहाँ पर पानी प्रॉपर स्टोर नहीं होगा. लेकिन एक पूरा प्रॉपरली फ्लैट एरिया होगा तो वहाँ पर पानी अच्छे से स्टोर हो पाएगा. उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एक स्विमिंग पूल में पानी बहुत प्रॉपरली स्टोर होता है, ठीक है. और कई बार नदी का सरफेस सेम टू सेम नहीं होता, कहीं पे ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, तो वहाँ पे वाटर की क्वांटिटी हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम डेजर्ट्स के बारे में ज़्यादा रिवाइज नहीं करेंगे. क्यों नहीं रिवाइज करेंगे? क्योंकि हमने डेजर्ट के लिए पूरा के पूरा हॉट डेजर्ट का चैप्टर पढ़ा है, ठीक है. अब आते हैं हम रिवर वैलीज पर. वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई एरिया टू द लो एरिया इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स. वाटर हाई एरिया से लो एरिया में स्ट्रीम्स के फॉर्म में जाती है. इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है: अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स. अपर कोर्स क्या होता है? देखो, मैंने आपके लिए ये ब्लैक कलर में करके बता रखा है, और जिन बच्चों ने ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड किए थे मैंने उनको भी डिटेल में समझाया था, इसलिए आपको अभी मैं वापस समझा रहा हूँ. अपर कोर्स में क्या होता है कि छोटी छोटी नदियाँ अलग अलग, देखो ये जैसे दो अलग अलग आपको ब्लैक दिख रहे हैं, सो ये नीचे जाके मिल रहा है, तो ऐसे ही अलग अलग से छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ अलग अलग आई होती है, तो ये अपर कोर्स से अलग अलग निकलती है, फिर मिडिल कोर्स में आके मिलती है, ठीक है. और फिर लोअर कोर्स में जाते जाते वापस से कहाँ पे डिवाइड हो जाती है? किसी भी सी में जाकर डिवाइड हो जाती है. सो ये था हमारा चैप्टर 7 मेजर लैंडफॉर्म्स. इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन. अब आपके दिमाग में ये आएगा, सर ये चैप्टर हर साल ही आ जाता है, ऐसा क्या है इस चैप्टर में? तो इस साल हम एनवायरनमेंट में क्या पढ़ने वाले हैं? इस साल हम एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट के अंदर है क्या क्या. तो एनवायरनमेंट के मेन 4 एलिमेंट्स है: हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर नाम से मालूम पड़ रहा है कोई भी चीज़ जो पानी से रिलेटेड होती है. तो इस धरती पे कितना पानी है? इस धरती पर 71% वाटर है.
तो जो पूरा 71% का पार्ट है वो पूरा क्या कवर कर रहा है, हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, जमीन का कितना पार्ट है इस धरती पे, 29%, तो वो पूरा 29% क्या कवर कर रहा है, लिथोस्फीयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लेयर ऑफ गैस। एक ऐसी गैस है जो जिसका कोई कलर नहीं है और जिसकी कोई स्मेल नहीं है। ठीक है, एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर मेनली क्या कवर कर रहा है, एयर कवर कर रहा है। तो हमको समझने के लिए हाइड्रोस्फीयर वाटर कवर कर रहा है, लिथोस्फीयर जमीन कवर कर रहा है, एटमॉस्फेयर एयर कवर कर रहा है। और एयर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो जिंदा हैं, हम जो सांस वगैरह ले रहे हैं वो किसकी हेल्प से ले रहे हैं, ऑक्सीजन की हेल्प से, और वो भी किसका पार्ट है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है। और लास्ट में आता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर तीनों को कवर करता है, हाइड्रोस्फीयर को भी कवर करता है, एटमॉस्फेयर को भी कवर करता है और लिथोस्फीयर को भी कवर करता है। कैसे, किस तरह से, क्योंकि बायोस्फीयर में क्या होता है, ऐसा पार्ट, अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट है। तो लाइफ पानी में भी एग्जिस्ट है, लाइफ जमीन पे भी एग्जिस्ट है, और मेनली लाइफ एटमॉस्फेयर की वजह से ही एग्जिस्ट है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है। सो जैसे हम पानी की बात करें तो पानी के अंदर के जीव जंतु है वो भी बायोस्फीयर में आते हैं। हम जमीन पे रहते हैं तो हम भी बायोस्फीयर का पार्ट है। जो एनिमल्स है वो भी बायोस्फीयर का पार्ट है। अब आते हैं हम पॉल्यूशन पे। तो पॉल्यूशन में मेन हमें 3 चीज़ देखनी है, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट एंड पॉल्यूटर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एयर, वाटर, लैंड और सॉइल। एयर, वाटर, लैंड और सॉइल को इम्प्योर करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। पॉल्यूटेंट मतलब जिस सब्सटेंस की वजह से वो इम्प्योर हुआ। लाइक हमने नदी में कचरा फेंका तो कचरा क्या है, कचरा एक तरह से पॉल्यूटेंट हो गया। और कचरा किससे फेंका, हमने फेंका, तो हम क्या हो गए, हम पॉल्यूटर हो गए। ठीक है, पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट एंड पॉल्यूटर। क्लियर है। अब आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में हमने नॉर्मली हर साल पढ़ते आ रहे हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। इसमें मेनली हमको क्या देखना है, एयर पॉल्यूशन की इफेक्ट क्या है। एयर पॉल्यूशन की वजह से कफ की बीमारी होती है, इरिटेशन इन आइज, आंखों में जलन, और न्यूसिया। न्यूसिया मीन्स जी मचलना। ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि हवा को दूषित होने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और पॉल्यूशन से अस्थमा, स्किन एलर्जीज और इन्फेक्शंस होते हैं। वाटर पॉल्यूशन, पानी में कुछ भी गलत सलत डाल देना। हम देखते ही हमारे इंडिया में तो वैसे भी लोग कुछ भी होता है तो नदी में डाल देते हैं। नदी को तो ऐसा दूसरा डस्टबिन ही समझते कि जो भी कुछ हुआ नदी में फेंक दिया। ठीक है, इसको कुछ लोग आस्था के हिसाब से भी देखते हैं, बट इससे क्या होता है कि हमारा वाटर पॉल्यूट होता है। और इसका सबसे इफेक्ट क्या है मेन, कि इससे कॉलेरा और जॉन्डिस की डिसीज होती है। और जो एक्वेटिक प्लांट एनिमल है, जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु है, उनको जो ऑक्सीजन मिलता है पानी के अंदर उसकी मात्रा खराब होती है और इसकी वजह से वो मर जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नॉइस पॉल्यूशन पे। और नॉइस पॉल्यूशन तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, गाड़ियों के हॉर्न को जोर जोर से बजना, आजकल तो शादियों में डीजे का बजना, ये सारा चीज़ें कहीं में आता है, नॉइस पॉल्यूशन में आता है। इफेक्ट क्या है, हियरिंग लॉस, हमारा सुनने की क्षमता कम हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस, हमको नींद आना कम हो जाती है। और इंक्रीज हार्ट बीट, इससे हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब मेनली इस साल का नया टॉपिक क्या है, इस साल का नया टॉपिक है सॉइल पॉल्यूशन। सो द लास्ट टॉपिक इज सॉइल पॉल्यूशन। अब ये नया टॉपिक है। सॉइल पॉल्यूशन में क्या बता रखा है कि जो हमारा जो सॉइल है, अगर उसमें इनफर्टाइल सब्सटेंस, केमिकल्स या दूसरी चीज़ें ऐड हो जाती है तो हमारी सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टाइल होती है। हार्मफुल सब्सटेंस अगर हम सॉइल में ऐड करेंगे तो हमारी सॉइल पॉल्यूट हो जाएगी। और सबसे मेनली इसमें जानने का क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम ऐसे फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर देते हैं या फर्टिलाइज़र्स का ओवर यूज़ करते हैं, जिससे हमारी सॉइल क्या हो जाती है, हम इनफर्टाइल हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती है। ठीक है, देखो, द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन आर ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एंड डंपिंग ऑफ पॉलीथीन बैग। जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं ना, उसमें भी अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं जिससे सॉइल ख़राब होती है। कई बार इंडस्ट्रियल वेस्ट भी क्या होता है सॉइल में जाके, आजकल क्या हो गया है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो अब पानी में इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि पानी में इसको जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो पानी में ना छोड़कर अब क्या करते हैं, ज़मीन में छोड़ देते हैं। तो अगर ज़मीन में छोड़ते, किसी ज़मीन के अंदर पाइप छोड़ देते हैं, तो वो जो ज़मीन होती है वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो वो
सॉइल पॉल्यूशन है। इफेक्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या है कि देखो, सॉइल इनफर्टाइल होती है। अगर सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी तो आपकी जो ज़मीन में जितनी पैदावार पहले हो रही थी अब उससे कम होगी या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल कॉजेज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। हेल्थ प्रॉब्लम किस तरह से होगी? हेल्थ प्रॉब्लम का ये रीज़न है कि देखो, सॉइल जो इनफर्टाइल हुई है, ठीक है, और उसमें जो बहुत ख़राब केमिकल्स ऐड हुए हैं, तो वो केमिकल्स कहीं ना कहीं तो सॉइल में रहेंगे ही। तो वो केमिकल्स जो भी उसमें जो फसल उगेगी इनडायरेक्टली उसमें आएंगे और फिर वो हम कंज्यूम करेंगे, तो वो केमिकल्स हमारे यहाँ हमारी बॉडी में भी आएंगे और हमें डिसीजेज होगी। अब स्टेप्स तो सेव और एनवायरनमेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमें ट्रीज़ उगाना चाहिए, हमें वाटर को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें हॉर्न जोर से नहीं बजाना चाहिए, इंडस्ट्री को जो वेस्ट है उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको उसी के इंडस्ट्री के अंदर ही अंदर ख़त्म करना चाहिए, ना पानी में डालना चाहिए ना ज़मीन में डालना चाहिए। तो ये सब थे स्टेप्स टू सेव एनवायरनमेंट। सो ये हमारा रिवीजन पूरा होता है। ये तो 2 चैप्टर के वीडियो थे, इसके पहले मैंने आपको दूसरे चैप्टर्स के भी वीडियो भेजे हैं। सो इनडायरेक्टली आपका पूरा कोर्स रिवाइज हो चुका है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम। आई होप यू विल ऑल विल डू वेल। ओके, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे।